असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः, कि मैं असंग हूँ। सबके संग होते हुए भी मैं असंग हूँ। जब मैंने प्रभाव की बात की थी, असर की बात की थी, प्रभाव का मतलब हम संग हो गए उसके। चीजों से जब आप प्रभावित होते हैं, कैरी डबे हो जाते हैं, किसी के कहने से, किसी के दिखाने से, किसी के दिखने से, किसी की बातों से, किसी के हाव भाव से, चाल से, जब हम प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित कौन होता है? ईगो। ये तो प्रभावित करता है, या प्रभावित होता है। तो संग भाव किसमें है? ईगो में। उस जैसे हो जाए, उस जैसे धनाढ़ हो जाए, उस जैसी गाड़ी हो जाए, उस जैसा बंगला हो जाए, उस जैसा नाम हो जाए, उस जैसी प्रतिष्ठा हो जाए, उस जैसा बन जाए, बुद्ध जैसे बन जाए, उस जैसे। ये चाहत कहाँ होती है? ये ईगो में होती है। लेकिन चैतन्य प्रभावित रहता है किसी से, क्षुद्र से क्षुद्र हो या बड़े से बड़ा हो। अब एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे सूर्य की रोशनी है, आदित्य प्रकाश जिसे कहते हैं, सूर्य प्रकाश कहते हैं, बिल्डिंग में भी पड़ता है, समुद्र पे भी पड़ता है, धरती पे भी पड़ता है, कीचड़ में भी पड़ता है, धूल में भी पड़ता है, मकानों में भी पड़ता है। न समुद्र में वो गीला होता है, न धूल में वो डर्टी होता है। अप्रभावित। देखिए, जिस पर पड़ता है उससे वो प्रभावित नहीं होता। हालांकि जब तक वो पड़े नहीं तब तक चीजें दिखाई नहीं देती, उसके इन्फ्लुएंस में चीजें दिखाई देती है, उसकी मौजूदगी में चीजें दिखाई देती हैं। वो न हो तो अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देता। प्रकाश ना हो, कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखें कितनी भी बनी रहे। लेकिन क्या प्रकाश प्रभावित होता है? समुद्र के गीलेपन से, मिट्टी के डस्ट से, कीचड़ से, स्मेल से, उसके रूप से? नहीं, अप्रभावित। कल परसों से जो चैप्टर हम ले रहे थे उसी का ये फाइनलिटी है। और उसका कंक्लूजन है कि असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। हम भी सूर्य की प्रकाश की तरह ऊर्जा। चेतना ऊर्जा है। ये अटेंशन जब जाता है वही चीज में दिखाई देती है। जहाँ अटेंशन नहीं जाएगा, दिखती है इधर उधर चीजें, लेकिन जहाँ अटेंशन रहेगा वो चीज प्योर दिखाई देती है। लेकिन उस चीज की गुण धर्मिता हमारे अटेंशन में आ जाए, तुम्हारे अहंकार में तो आ जाती है, लेकिन प्योर अवेयरनेस नहीं आता। नहीं, ये गंदा हो सकता है संसार की कुकृत्यों से या अच्छे कृत्यों से। अप्रभावित रहता है, जानता सर, बट अप्रभावित रहता है। ना अच्छे से अच्छा होता है, ना बुरे से बुरा, तो बिल्कुल अप्रभावित रहता है, एब्सोल्युटली अनइन्फ्लुएंस्ड। जीरो इम्पैक्ट है वस्तुओं का। हम जिसको जानते हैं वो परिणाम है, परिणाम कारण का असर नहीं डाल सकते। व्हाइट क्रिस्टल है रखा है, उसके उस तरफ मान लो हम एक गुलाब का फूल रखते हैं, व्हाइट क्रिस्टल क्लियर है। इधर से अगर देखेंगे तो क्रिस्टल लाल दिखाई देगा, क्योंकि गुलाब का जो रंग है वो उसमें आ जाता है। उसे कहते हैं संग दोष आ जाता है। तो दोष आया नहीं इसमें, सिर्फ देखने के एंगल के कारण ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टल गुलाबी हो गया है। या ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा रख दे उधर तो क्रिस्टल ऑरेंज लगता है। लगता है, होता नहीं। माइंड अगर डिप्रेस है
मूड अगर खराब है, मूड अगर अच्छा है, सफरिंग है, पेन है, दुख है, सुख है, ये सब चेतना के आगे चेतना में प्रकाशित हो रहे, तभी तो तुम जान रहे हो दुख है, तभी तो तुम जान रहे हो, होश हो तभी तो जान रहे हो, बेहोश में कौन जानता है कि सुख है कि दुख। होश से तब तुम नोट कर रहे हो कि ये चीज है, इसके अंदर माइंड की एक गुणवत्ता है, उसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम प्रभावित हो रहे हो, लेकिन हो नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है क्लियर होता है गुलाब का, क्रिस्टल में आ जाता है, लेकिन वाकई में क्या क्रिस्टल ऑरेंज होता है गुलाबी? नहीं, क्रिस्टल प्रभावित रहता है। ऐसी ही हमारी चेतना क्रिस्टल क्लियर है। माइंड और माया का सारा इम्पैक्ट हम जानते हैं, दुखों को जानते हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पे नहीं होता। लेकिन हम जब अहंकार बन जाते हैं तो छिटक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो हम उसको असर को ओढ़ लेते, तो मैं कहने लगता उसको। अगर मैं मन हो गया तो मन खराब है तो मैं खराब है, मन ऑफ है तो मैं मूड ऑफ, मन दुखी है तो मैं दुखी हूँ। होता नहीं, इट एपियर्स। यही हमारी अबोध है, अज्ञानता है। होता नहीं, लेकिन हम ओढ़ लेते उस करेक्टरिस्टिक। मन दुखी तो तुम दुखी कैसे हो गए? जब तक तुम मन नहीं हो, अगर तुम मन हो डेफिनेटली तो तुम अहंकार हो, तुम दुखी हो गए, तभी तो कहते हैं अहंकार पेन बॉडी है। लेकिन अगर तुम चेतना हो तो तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम असंग हो, तुम किसी के साथ नहीं हो। तुम्हारे प्रभाव में सब चीजें अपीयर होती हैं, अपना असर दिखाती हैं और चली जाती है, लेकिन उनका असर उन्हीं पर होता, तुम पर नहीं हो सकता। उसमें अच्छा होगा, उसमें बुरा होगा, उसमें अलग रंग होंगे, अलग मूड होंगे, अलग प्रभाव, लेकिन तुम प्रभावित नहीं होते। जो प्रभावित हो जाती ऊर्जा वो अहंकार है, जो अप्रभावित रहती है वो चेतना है। क्या आप फर्क समझ गए? क्रिस्टल क्लियर फर्क समझ में आ गया? इसीलिए मैंने कई दिन पहले भी कहा था, असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः, बार बार अपने आप को दोहराओ। तुम्हें संसार की धूल नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर। सब प्रभावों को जानने वाले तुम हो, सबको नोट करने वाले तुम, सब तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट, प्रभाव भी ऑब्जेक्ट है, वस्तुओं भी ऑब्जेक्ट है, मन भी ऑब्जेक्ट है, माया भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्रभावित नहीं होता। चेतना हमेशा अप्रभावित है, शुद्ध चेतना का मतलब ये अप्रभावित। ये प्रभावित हो जाए जो चेतना, वो अहंकार और पोल्यूटेड हो गई हो, उसने अपने आप को कह दिया मैं मन, तो मेरे ऊपर मन की जो करेक्टरिस्टिक आ गई, सुख आ गया, दुख आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, नफा हो गया, नुकसान हो गया, मृत्यु हो गई, जन्म हो गया, प्रभावित हो गई इससे, रोने भी लगी, आंसू भी बहाने लगी, नाचने भी लगी। लेकिन जो चैतन्य है वो सदा प्रभावित है, सदा। अच्छा, आप सुख और दुख से जो प्रभावित होता है वही ऊर्जा अहंकार है। जो अप्रभावित है, सेम ऊर्जा अप्रभावित है, तो वो चेतना। अब आप कौन है? या कौन रहना पसंद करेंगे? आप प्रभावित कि हर एक बात से प्रभावित? यानी बुराई से ही प्रभावित नहीं, बुद्ध के भी प्रभाव नहीं। बुद्ध जैसा भी नहीं बनना, महावीर जैसा भी नहीं, किसी भी जैसा नहीं बनना, तुम जैसे हो उसी में तुम पूर्ण हो। तुम अगर अपूर्ण होते और दूसरा पूर्ण होता तो उस जैसे बनने का प्रयास करते। देह के तल पर, मन के तल पर सब अधूरे अपूर्ण है, इसलिए दूसरे की कॉपी करते, पूर्ण होने का प्रयास करते, धनी होने का प्रयास करते, सुंदर होने का प्रयास करते, बुद्धिमान होने का प्रयास करते।
कुछ अचीव करने का प्रयास करते, लेकिन तुम पूर्ण हो तो किसी जैसा क्यों बनने का प्रयास करो। तो जो बनने का प्रयास करता है वो अहंकार है, वो ऊर्जा अहंकार बन जाती है। और जो निष्प्रयास होकर अपनी पूर्णता को जान लेती है वो चेतना। जो ऊर्जा संग रहती, प्रभावित रहती संसार के हर एक चीज से, दुष्परिणाम से या अच्छे परिणाम से, पुण्य से या पाप से, द्वैत से प्रभावित है, जीत से हार से, सुख से दुख से, पाप से पुण्य से, जन्म से मृत्यु से, जो दोनों से प्रभावित होती वो ऊर्जा पोल्यूट हो गई, वो अहंकार बन गई, वो ईगो। और जो निष्कलंक रही, संग रही, है उसी के साथ। अब सूरज की रोशनी मड पे पड़ी हुई है लेकिन रोशनी गंदी नहीं हुई। मड की ना उसमें बास आएगी, ना उसमें रंग आएगा, ना गंदगी आएगी। है बिल्कुल मड पे व्याप्त है, पानी के तल पे भी है, मिट्टी में भी है, कीचड़ में भी है, पापी के घर में भी है और पुण्यात्मा के घर में भी, लोभी के घर में भी है, कामी के घर में, लेकिन उस पर किसी का असर नहीं, क्योंकि वो असंग है। व्याप्त होते हुए भी इसी तरह जीव भी व्याप्त, बाप विचार उसमें मालूम पड़ते हैं, दिखते हैं, उसके विषय वस्तु ऑब्जेक्ट, विचारों की गुण गुण धर्मिता चेतना में नहीं आती। चेतना सदा प्योर, शुद्ध है और द्वैत से परे है, द्वैत के प्रभावों से परे है, सुख दुख से परे है, हार जीत से परे है, पुण्य पाप। असंग ने तुम्हें अमर नहीं बना दिया, ना अमृत पिला दिया। असंग अमृत ही होता है, असंग भाव, क्योंकि वो द्वैत के असर से बाहर है। इसलिए हम 2-3 दिन से जब प्रभावित होने की बात कर रहे थे, अब प्रभावित, इस शब्द पे मैंने 2-3 दिन पहले से जोर दिया, और उसी की आज परिणति है, और उसी का कंक्लूजन है कि असंग हम, असंग हो, असंग हो, पुनः हम असंग ही हैं, अप्रभावित ही है। और अप्रभावित है इसीलिए सच्चिदानंद, सुख दुखी नहीं। सिर्फ जो अप्रभावित रहता हर चीज से, वही सच्चिदानंद हो सकता। किसी भी बाहर के कारण से, किसी भी विषय वस्तु से, किसी भी और जिसको हम जानते हैं उससे हम प्रभावित नहीं। माँ अपने बच्चे से बहुत अटैच होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है बहुत अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट का अगर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो माँ बेटे का हो, नवजात शिशु से माँ का होता है अटैचमेंट। लेकिन जब माँ सो जाती गर्मी में तो अटैचमेंट चला जाता। अटैचमेंट सिर्फ जागृत अवस्था में होता है, न तो सपने में अटैचमेंट होता है, न सुसुप्ति में अटैचमेंट। जो टिकता नहीं तीनों अवस्थाओं में वो सत्य नहीं है, इसलिए अटैचमेंट भी सत्य नहीं। और अटैचमेंट है ही नहीं तो डिटैच क्या करोगे। अटैचमेंट था ही नहीं, तुम्हारे अहंकार ने, मोह ने, मेरा बेटा, मेरा ये मुझसे उत्पन्न हुआ, मेरा अंश, मेरा खून, इस चीज से इतना जुड़ाव हो गया कि 9 महीने पेट में रखा, कितना संभाला, क्या किया, सब कुछ किया, तुम माध्यम मात्र थे, देह माध्यम मात्र, शरीर भी तुम्हारा नहीं जैसे तुम मेरा कहते, इससे जो जन्मा वो भी तुम्हारा कहने के लिए कह दो, तुमसे पैदा जरूर हो, तुम माध्यम हो, शरीर माध्यम बना। अटैचमेंट सिर्फ, मोह कहते हैं जागृत अवस्था की स्टिकी नेचर है, स्टिकी नेचर, चिपक जाना।
वस्तुओं से चिपक जाना, इससे वस्तुओं से चिपक जाना, सुख दुख से चिपक जाना, घटनाओं से चिपक जाना, घटनाओं के परिणाम से चिपक जाना। असंग भाव तीनों अवस्थाओं में रहता है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, वो आई सदा है। इसमें आई एम कुछ और हो जाता है, सपने में आई एम कुछ और, ड्रीम वर्ल्ड हो जाता है, इसमें रियल वर्ल्ड हो जाता है, और सुषुप्ति में दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन उसका भी विटनेस रियल आई है, रियल चीज, तो वो असंग है। ना इसके साथ है, ना उसके साथ है, ना उसके साथ, वो तीनों में विटनेसिंग कॉन्सियसनेस, साक्षी चेतना हम आप रहे हैं। हर एक चीज में साक्षी, सब जान रहे, लेकिन किसी के परिणाम से प्रभावित नहीं है, जीरो इम्पैक्ट है। तब मैं, जब मैंने ये बात कही आपसे कि भागो मत और भोगो मत, तुम भोग रहे तो तुम अहंकारी, तो तुम अहंकार के माध्यम से ऑपरेट कर रहे हो इसके साथ, तो तुम्हारी चेतना ईगो बनेगी। भाग रहे तो तुम्हारी चेतना ईगो बनेगी। क्या पाने के लिए भाग रहे हो? भोग रहे को मतलब, जो मन भोग रहा, शरीर भोग रहा, संसार भोग रहा, वो मैं भी भोग रहा हूँ नहीं। तुम मन नहीं, मन तुम्हारी विषय वस्तु है, शरीर भी विषय वस्तु है, संसार भी, जिसको तुम देख सकते हो, जिसको तुम जान सकते हो, वो तुम नहीं। उसके दुर्गुण या सगुण तुम में रिफ्लेक्ट होते, दिखाई देते, लेकिन होते नहीं। जैसे मैंने क्रिस्टल का एग्जांपल दिया, अगर उसको गुलाब का फूल रखो तो क्रिस्टल इधर से देखो तो गुलाबी क्रिस्टल दिखता है नहीं, होता नहीं गुलाबी, वो तो ट्रांसपेरेंट है। या लाल कलर का कपड़ा है, पीला कलर का कपड़ा रखो तो पीला लगने लगता है, लाल लगने लगता है, क्योंकि उसका तो अपना कोई कलर है नहीं। तुम्हारी चेतना बिल्कुल कलरलेस है, लेकिन मन के दोष, संग दोष मन का लगा तो चेतना अहंकार बन गई। अगर तुमने दोष पकड़ लिया तो लगता है नहीं, रियल होता नहीं, मन का दोस्त, तुम फिर तुम्हें मिला। मन को दर्द नहीं, मेरा दर्द, मन की चिंता नहीं, मेरी चिंता। हर चीज जो मन की भाव दशा, वो ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर हो नहीं जाती, तुम ट्रांसफर कर लेते हो। यही है ज्ञान, और इसी से बाहर आ जाना, जाग जाना, बोध है। तो तुम अप्रभावित हो हर कंडीशन में, जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं शरीर में और मन में होती है, तुम सबसे अप्रभावित हो, रहते हो, रहो। तो ही तुम चेतना हो, तो ही तुम बुद्ध हो, तो ही इनलाइटनमेंट है, तो ही तुम अवेकन हो गए हो। अदरवाइज, अब तुमको ये चीज तो हमें प्रभावित करती, लेकिन ये नहीं करती, नहीं, कोई चीज प्रभावित नहीं करती। जब सब तुम्हारी विषय वस्तु, सब प्रभाव को तुम जान रहे हो, तो बात प्रभावित तुम्हें कैसे कर सकते? कि मिट्टी में इतने गंदे नहीं होते, थोड़े गंदे हो जाते हैं। क्या ऐसा है, सूर्य का प्रकाश मिट्टी में थोड़ा गंदा हो जाता है? या पानी में पड़ते समुद्र में थोड़ा गीला हो जाता है? समझने का प्रयास करो। जितना गंदा होता, उसी डिग्री में तुम अहंकार हो। जितना तुम अस्पर्शित हो, असंग हो, उतना ही डिग्री में तुम चैतन्य हो। अगर तुम पूर्ण हो, और पूर्ण ही तुम असंग हो, अप्रभावित हो, तो चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे तुम आश्रम में रह रहे हो, चाहे तुम परिवार में रह रहे हो, तुम असंग भाव में रह रहे हो, तुम चैतन्य हो। चॉइस तुम्हारी है। तुम प्रभावित रहना चाहते हो, हो जाओ। तुम अप्रभावित रहना चाहते हो, तुम अप्रभावित बने रहो। क्या इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना? असंग भाव के लिए क्या तुम्हें संघर्ष करना है? नहीं। मन से संघर्ष करना नहीं, तुम्हें बुराई, हम बुराई नहीं लेंगे तुम्हारी, तुम्हारी अच्छाई हम लेंगे।
हम सिर्फ पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हम दान करेंगे, दान लेंगे नहीं। दान का पुण्य का फल हमें चाहिए। दान करना अच्छा होता है, भगवान के दर्शन करना अच्छा होता है, मंदिर जाना अच्छा होता है, पूजा करना अच्छा होता है, साधना करना अच्छा होता है, माला जपना अच्छा होता है। अल्टीमेटली द्वैत हो गया कि नहीं? तुम उस अच्छाई को पकड़ना चाह रहे कि नहीं? तुम प्रभावित हो रहे कि नहीं गतियों से, एक्शन से, परिणामों से, भावों से, विचारों से, हैपनिंगनेस, प्रभावों से। अब प्रभावित मीन्स कुछ भी हो। अच्छे बुरे, अच्छे बुरे तो तुम्हारे मन के लेबल है, लेबल में जियोगे। कभी कभी तुम्हें लगता होगा आज का विषय बहुत अच्छा, ऐसा लगता हो जब परसों का आता तो परसों भी लगा था आज का विषय बहुत अच्छा, आज लग रहा होता कि आज का विषय भी बहुत अच्छा। सत्य हमेशा अच्छा हो, किसी भी रूप में पेश किया जाए, कैसे भी प्रेजेंट किया जाए, अगर तुम्हें कन्विंस तुम्हारी समझ में आ रहा है तो सत्य सदा एक साथ। उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं। कभी हम सोने का उदाहरण देते हैं, कभी हम मिट्टी का उदाहरण देते हैं, कभी हम सूर्य के प्रकाश का उदाहरण देते हैं, कभी हम क्रिस्टल का उदाहरण देते हैं, कभी हम रसायन भाव का उदाहरण। अलग अलग उदाहरण देने से हम ये नहीं कह रहे कि अलग अलग हम स्टोरी सुना रहे हैं। नहीं, नो स्टोरी एंड नो ड्रामा, सिर्फ सत्य की बात, इनलाइटनमेंट, बंधन और मोक्ष की बात है। मुक्त वो है जो प्रभावों से मुक्त, अभी मुक्त, राइट नाउ। 60 साल पे नहीं, 70 साल पे नहीं, 25 पे है तो 25 पे मुक्त, 50 पे है तो 50 पे मुक्त, 60 है तो 60 पे मुक्त। माया से मुक्त नहीं, माया के प्रभावों से मुक्त। देह मन से मुक्त नहीं, देह मन के प्रभावों से मुक्त, उसके परिणामों के प्रभावों से मुक्त। क्योंकि ये बदलाव, ये चेंजफुलनेस, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, जीत भी होगी, हार भी होगी, गुण भी होगा, दुर्गुण भी होगा, सब कुछ होगा। और वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मीन्स परिवर्तनशीलता का कोई प्रभाव नहीं। ये परिवर्तनशीलता में होने वाली कोई भी चीज का उसको प्रभाव नहीं, क्योंकि अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मीन्स अप्रभावित ऑल्सो, इसीलिए वो सच्चिदानंद बनी सकती, कभी दुखी नहीं हो सकती, कभी बंधन नहीं हो सकती, कभी चिंतित नहीं हो सकती। कर्मों से, विचारों से, भावों से, इच्छाओं से, वातावरण से जो अप्रभावित, सदा जागने में, स्वप्न में, निद्रा में हमेशा अप्रभावित। बात हम तब करते हैं जब कोई अटैच, तो उसे अलग हटने को डिटैचमेंट कहते हैं। उसे छोड़ो, छोड़ो नहीं, अनअटैच्ड है, उसको सबको कर दे अनअटैच्ड।
जो अनअटैच्ड हो उसे डिटैचमेंट का कहाँ सवाल। कभी अटैच होता ही नहीं, अटैच प्रतीत होता, तुमने मान लिया था कि अटैच था नहीं कभी से, तूफानों से, बादलों से, तो कभी प्रभावित नहीं था चेतना। और जो प्रभावित था वो चेतना अहंकार की। सदा सदा तुम अप्रभावित हो। इसीलिए असंगो हम, संगो हम संग, ये हम संगो हम संगो हम को रिमाइंड करते हैं। तब नहीं लगता, प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत कि आज हमने ये छोड़ दिया, आज हमने जीत हार का कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, आज हमने पुण्य पाप का कॉम्बिनेशन छोड़ दिया। आज दुख का कॉम्बिनेशन छोड़ दिया। नहीं, पकड़ा ही नहीं कुछ, पकड़ा ही नहीं। सर थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। जब मैं कहता हूं कि तुम शुद्ध चेतना हो, दो जगह हम चला रहे थे।